निवर्तमान डीएम अखंड प्रताप सिंह को दी गई भावभीनी विदाई। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के स्थानांतरण होने पर सोमवार को विकास भवन के गांधी सभागार में राजस्व व विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा निवर्तमान डीएम अखंड प्रताप सिंह को माला पहनाया गया, बुके दिया गया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा नवागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संयुक्त संयोजन में विदाई समारोह आयोजित कर निवर्तमान जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि स्थानांतरण सर्विस का एक अभिन्न अंग है। अपने लगभग 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से मिले सहयोग के लिए आभार जताया। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनकी कार्यों की सराहना की। उन्होंने मेरी जगह आए नवागत डीएम दिव्या मित्तल कर्मठ, अनुभवी एवं व्यापक दृष्टिकोण के अधिकारी है। इनकी कर्मठता से जनपद में विकास के कार्य को और गति मिलेगी। नवागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस समारोह में सभी अधिकारियों के द्वारा निवर्तमान जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के बारे में किए गए कार्यों की बताया गया। आगे भी सभी कार्यों से मुझे अवगत कराते रहे, जिससे कोई भी काम अधूरा न रहे। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी जिलाधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से वहां का कार्य बाधित होता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप उसी दिशा में हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। जिलाधिकारी श्री सिंह से भी अपेक्षा है कि देवरिया का भी ध्यान रखेंगे तथा मार्गदर्शन देते रहेंगे। उन्होंने निवर्तमान जिलाधिकारी को शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन का बढ़िया सामंजस्य रहा और जनपद में लोकसभा चुनाव कुशल और शांतिपूर्ण ढंग संपन्न हुआ। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सीडीओ के पद पर पहली पोस्टिंग में यहां जिलाधिकारी के पॉजिटिव आइडिया और नए सजेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि हर समस्याओं के निवारण में जिलाधिकारी मार्गदर्शन देते रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप इनके कार्यकाल में संपन्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय ने किया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, CRO JR चौधरी, CMO डॉक्टर राजेश झा, जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश पांडेय, BSI शालिनी श्रीवास्तव, CVO डॉक्टर अरविंद वैश्य, DFO जगदीश R, श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, उपायुक्त उद्योग खुशबू सिंह, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कृष्णानंद यादव, अधिशासी अभियंता PWD मनोज पांडे, समस्त SDM, BDO, ADO पंचायत सहित समस्त कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन के अधिकारियों व कर्मचारियों आदि ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, बुके देकर एवं माल्यार्पण कर निवर्तमान जिलाधिकारी को भावभीनी विदाई। का ट्रांसफर होता है तो अमूमन उसके बारे में अच्छी बातें कही जाती हैं, तो ये तो हमको पता है, परंतु किस भाव से कही जा रही है वो भाव बहुत कुछ कह जाता है। आज मैंने जितनी भी बातें सबके बारे में सुनी, मुझे सुन के ऐसा लगा कि सब लोग आपने बहुत मन से बोला। बहुत सारे आपने ऐसे किस्से बहुत आगे तक अपने जीवन में लेके जाएंगे। मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा है कि मेरा सर के साथ कभी काम करने का नहीं रहा है, परंतु सर जो आपने अच्छे कार्य किए, जैसे सब लोगों ने कहा कि आपने कई बीज रोपित किए हैं इस जनपद में, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मुझे बताते रहेंगे कि कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि अधिकारी के बदलने से जो किसी अधिकारी के अच्छे काम है वो रुक जाते हैं, परंतु हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो काम तो आगे बढ़े, परंतु उसी दिशा में उसी तरीके के और काम भी हम लोग करेंगे। ही मेरा आप लोगों से निवेदन है। हमारी कलीग और बहुत ब्राइट ऑफिसर दिव्या, इस जनपद के कप्तान संकल्प शर्मा, हमारे CDO साहब और विकास क्षेत्र की तरफ से और विकास विभाग की तरफ से और रेवेन्यू की तरफ से जितने भी अधिकारीगण हैं, सभी अधिकारीगण, स्थानांतरण देखिए हम लोग की सर्विस का एक अभिन्न अंग है। जैसे जब हम लोग UPSC की पढ़ाई करते थे, एक चीज पूछी जाती थी कभी कभी कि IAS क्यों बनना चाहते हो। जब इसके जवाब हम लोग सोचते थे तो अपने मन से बहुत सारे जवाब हम लोग ये सोचा करते थे क्या जवाब दें कि इंटरव्यू लेने वाला खुश हो जाए और नंबर थोड़े ज्यादा दे दे, क्योंकि उम्मीद होती है सिलेक्शन की। जब मुझे जवाब सूझता था वो जवाब अपने दोस्तों के बीच में जो हम शेयर करते थे, तो आज लमसम
14 साल की एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी मेरी हो गई। उसमें जो चीज हम लोग देखते थे, मैंने एक चीज ये बोला कि मैं तो सीक्वेंस जो देता हूँ सर्विस का, वो ये मान के देता हूँ कि मेरा इंटरेक्शन का लेवल पब्लिक के कितने स्टेटा के साथ होगा। तो आईएएस ऑफिसर जब देते हैं तो नंबर 1 का आईएएस ऑफिसर को दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मतलब इनका पाला एक एकदम निरीह आदमी से लेके एकदम शक्तिशाली और एक एकदम गरीब से लेके एकदम महाधनवान सबसे इंटरेक्शन होता है। आप देख लीजिए वेलफेयर स्कीम डिपार्टमेंट देख लीजिए, 98 डिपार्टमेंट के लोग रिपोर्ट करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आईपीएस को देता था। तो आईपीएस को जब देते थे तो ये कहते थे वहां पाला उन्हीं का पड़ेगा जो आईपीसी या सीआरपीसी की किसी धारा में फंसेंगे, वो भी काफी होते हैं लेकिन आईएएस से थोड़े कम होते हैं। तीसरा देता था इंडियन फॉरेन सर्विस को, इसलिए दे देते थे कि सोफिस्टिकेटेड सर्विस रहती है लेकिन वहां भी बाहर जाने वालों का तांता रहता है। चौथा देते थे हम लोग आईआरएस आईटी को,